हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद साइनी में आपका स्वागत है। हम पॉलिटिकल कीवर्ड एक्सप्लेन सीरीज नाम से यूट्यूब पर वीडियो ला रहे हैं। उसमें हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और तीसरा लेक्चर में हमारा जो कीवर्ड है उसका नाम है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से निकला है। सेकुलर का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में जो वर्ड लिखा हुआ है वो है पंथ निरपेक्ष। आपने देखा होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड लिखा हुआ है वो है पंथ निरपेक्ष और यही ओरिजिनल वर्ड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए सेकुलर का मीनिंग होता है क्या, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ कि जब यूरोप में जब क्रांति हो रही थी, राजाओं के विरुद्ध विद्रोह हुआ, क्रांति हुई और राजाओं को हटाया गया। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि स्टेट कैसे गठित होगा, स्टेट का चरित्र कैसा होगा। इसके लेके एक ये कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट जो है सो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टेट को सेकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले जो राजा का शासन हुआ करता था उसमें राजा मनमाने तरीके से एक्शन लेता था, अर्थात आर्बिट्रेरी एक्शन लेता था, जिससे क्या होता था, जनता को शोषण होता था। जनता का शोषण होता था, इसलिए अब जो नया स्टेट बनेगा उसमें जनता का अनावश्यक शोषण ना हो, इसलिए सेकुलर होना चाहिए। धर्म से स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेट को कैसा बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ। चलिए अब हम समझते हैं धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है। धर्म होता है, आपने बहुत सारे धर्म का नाम सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। ठीक है, तो ऐसे धर्म होते हैं। धर्म के अंदर जो सबसेक्ट्स होते हैं, धर्म के अंदर जो ये सबसेक्ट होते हैं, जैसे हिंदू में आपने सुना होगा कि कोई जो है सो शैव है, कोई जो है सो वैष्णव है। ये सब क्या हुए, हिंदू धर्म के अंदर सेक्ट हुए। हिंदू धर्म के अंदर जो सेक्ट हुए उसको क्या बोलते हैं, पंथ। मुस्लिम में आपने सुना होगा शिया, सुन्नी। ये सब क्या है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत रहते हुए अलग मान्यता वाले लोग हैं, समुदाय, तो उनको बोलते हैं पंथ। ठीक है, तो ये सब पंथ हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी ऐसे पंथ हुए, जैन धर्म में भी पंथ हुए, जैसे आपने श्वेतांबर और दिगंबर सुना होगा। बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा महायान, हीनयान। तो ये धर्म के अंदर क्या हुआ, पंथ हुए। ठीक है, तो भारत में अब हम देखते हैं कि भारत में ये पंथ निरपेक्ष वर्ड को क्यों चुना गया। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है सेकुलर का, ये तो पश्चिमी है, लेकिन भारत भी एक स्टेट बन रहा था। भारत को भी जो है सो धर्म के इशारों पर नहीं काम करना था, इसलिए भारत कैसा बना, पंथ निरपेक्ष। क्योंकि भारत में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, भारत में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्म है और धर्म के अंदर पंथ है। ठीक है, सेक्ट्स हैं, इसलिए भारत जो है सो पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज करता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और वेस्टर्न कंट्री जो है उनके यहाँ सिर्फ एक ही धर्म के आधार पर जो है देश है। ठीक है, मोस्टली कंट्री में। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो वर्ड यूज होता है इसका धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म से अलग होगा स्टेट, राज्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, धर्म से अलग रहने का क्या मतलब होता है। धर्म से अलग रहने का मीनिंग होता है वेस्टर्न में, वेस्टर्न कंट्री में, कि धर्म कुछ भी करे, सरकार जो है, स्टेट जो है, वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी धर्म से बिल्कुल अलग रहेगी, धर्म से कट के रहेगी। ठीक है, और उसका रीज़न आपको पता है क्या है, उसका रीज़न क्रांति में छुपा हुआ है। वेस्टर्न कंट्री में जो क्रांति हुआ था उसमें छिपा हुआ है, शोषण ना हो इसलिए धर्म अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगा, उसमें उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, तो इस ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को बताया, इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर होमोजेनस सोसाइटी था, लेकिन इंडिया में क्या है, हेट्रोजेनस सोसाइटी। हेट्रोजेनस सोसाइटी का मतलब बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे विविधताएँ हैं। ठीक है, बहुत सारे भाषाएँ हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको बोला जाता है डाइवर्सिटी या हेट्रोजेनस सोसाइटी। तो जहाँ हेट्रोजेनस सोसाइटी रहेगा वहाँ पर आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष ही होगा। और जो मूल विचार क्या है कि धर्म से अलग रहेंगे, ये सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में बदल जाता है। धर्म से हम अलग नहीं रहेंगे, धर्म से वैसे तो हम जनरली अलग ही रहें, लेकिन धर्म जहाँ पर गलत काम करेगा, धर्म जहाँ पर समाज में भेदभाव करेगा, समाज को विकृत करेगा, वहाँ पे धर्म को क्या करेंगे, रोकेंगे। धर्म को हम सपोर्ट भी करेंगे, धर्म को आगे भी बढ़ने देंगे, लेकिन बराबर के साथ, हर धर्म को बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन जो भी धर्म जहाँ भी कुछ गलत करेगा उस धर्म को वहाँ पर रोका जाएगा।
ठीक है। इंडिया में हम लोग देखते हैं अमरनाथ यात्रा होता है, उस पे भारत जो है, भारत सरकार जो है सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है। हज यात्रा होता है मुस्लिम का, उस पे भी सरकार जो है सो सब्सिडी देती है। इसका क्या मतलब हुआ, धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा हिजाब बैन, ये क्या है, धर्म का नकारात्मक चीज़ है, तो उसको क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। ठीक है। हिंदू धर्म में देखिएगा दिवाली पर जो पटाखों को बैन लगाना, ये क्या है, सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बैन करते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। अब क्वेश्चन उठता है कि सेकुलर कौन हो सकता है, सेकुलर वर्ड जो है इसमें कौन कौन सम्मिलित है। सेकुलर वर्ड वैसे तो ध्यान में रख के दिया गया था स्टेट के लिए, लेकिन इसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है, कोई इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति भी इसके अंदर आ सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो धर्म को उसी हिसाब से देखे जैसे स्टेट देख रहा है, यानी धर्म के बुरी बातों को अस्वीकार करे और धर्म के अच्छी बातों को स्वीकार करे, लेकिन धर्म से अलग रहे। धर्म की अच्छी बातों को समझे, ठीक है, माने, और धर्म के बुरी बातों को भी समझे, लेकिन धर्म से अलग रहे। तो वो क्या है, इंडिविजुअली क्या है, सेकुलर है। कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कि इस हिसाब से काम करे, तो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे क्या हुआ, वो सेकुलर इंस्टीट्यूशन हो गया। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष संस्था हो गया। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को इसका डायमेंशन समझ में आ गया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर चाहे तो एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जा सकता है। ठीक। तो देखिए आज के सीरीज में, एक्सप्लेन सीरीज वीडियो में, सेकुलर के हमने 3-4 मीनिंग समझ लिए। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, क्यों लाया गया, और कौन कौन सेकुलर हो सकता है। धर्म के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया, धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। अच्छा और ख़राब जो भी आप लोगों का फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। ठीक है।